नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और मध्य प्रदेश में जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, प्रतिभा पर्व है, तो उसकी डेट निश्चित हो गई है। और क्या है नियम निर्देश, सारी जानकारी वीडियो को अंत तक देखें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस बार जो है कक्षा 1 और 2 का जो प्रतिभा पर्व होगा वो किस तरीके से होगा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, और कक्षा 3 से 5, 6 से 8 की किस प्रकार होंगी जानकारी तो महत्वपूर्ण है। तो अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। राज्य शिक्षा केंद्र का महत्वपूर्ण आदेश आ रहा है दिनांक 24/12/2021 का। प्रत्येक कलेक्टर समस्त जिले विषय प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्ष 21-22 हेतु विस्तृत निर्देश। संदर्भ में 4-5 प्रपत्र दिए हैं। और इसका संदर्भित पत्र क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में सितंबर से अक्टूबर माह तक प्रयास अभ्यास पुस्तिका, दक्षता उन्नयन पुस्तिका से तथा नवंबर से दिसंबर माह में N-1 ब्रिज कोर्स संचालित करने तथा जनवरी माह से सत्रांत तक पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा स्तर के 60% पाठ्यक्रम पर केंद्रित पठन पाठन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड गाइडलाइन के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के कारण विद्यार्थियों के हुए लर्निंग लॉस के दृष्टिगत उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 3 द्वारा सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में पाठ्यक्रम को पुनर्नियोजित करते हुए 60% पाठ्यक्रम फेस टू फेस मोड से तथा 40% पाठ्यक्रम होम असाइनमेंट प्रोजेक्ट के रूप में पढ़ाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त पठन पाठन की श्रृंखला में वर्तमान अकादमिक सत्र हेतु प्रतिभा पर्व यानी कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन का स्वरूप तय किया गया है। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन में यह प्रयास किया गया है कि बच्चों का अधिगम जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को अनुभव करते हुए हो, अर्थात बच्चे रटंत अधिगम के स्थान पर सीखे गए ज्ञान को प्रयोग वास्तविक जीवन की दशाओं में कर सकें। अतएव ज्ञान के बजाय समझ, अनुप्रयोग तथा क्षमताओं का आकलन किए जाने पर जोर दिया गया है। अतः प्रश्नों का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप समझ, अनुप्रयोग, समस्या समाधान तथा विश्लेषण आधारित दक्षता जैसे कौशल पर केंद्रित किया गया है। प्रतिभा पर्व अंतर्गत इस प्रकार के मूल्यांकन से सीखने सिखाने की प्रक्रिया व सतत मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकेगा। तो अकादमिक सत्र 21-22 हेतु प्रतिभा पर्व संबंधी विस्तृत निर्देश जो हैं वो इस प्रकार हैं कि प्रतिभा पर्व आयोजन की जो तिथि है और अवधि है उसमें परिशिष्ट 1 पर संलग्न समय सारणी अनुसार प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत सभी बच्चों का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन 17 जनवरी से 24 जनवरी 2022 की अवधि में किया जाएगा। एक दिवस में एक ही विषय का मूल्यांकन होगा। दूसरा, प्रतिभा पर्व गतिविधि कैलेंडर प्रतिभा पर्व 21-22 संबंधी समस्त गतिविधियां का क्रियान्वयन पत्र के साथ संलग्न गतिविधि कैलेंडर 2 में जो अनुसार सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद कक्षा 1 व 2 में मूल्यांकन का स्वरूप जो है कि मूल्यांकन पृथक से नहीं किया जाएगा। कक्षा 1 और 2 के बच्चों का मूल्यांकन शालाओं को उपलब्ध कराई गई प्रयास वर्कबुक के द्वारा तथा अभ्यास पुस्तिका के अंत में संलग्न आकलन वर्कशीट विषय हिंदी अंग्रेजी गणित के आधार पर किया जाएगा। कक्षा 1-2 हेतु मराठी विशिष्ट व उर्दू विशिष्ट विषय की आकलन वर्कशीट राज्य स्तर से जिलों को उपलब्ध कराई जाएंगी। मराठी व उर्दू कक्षा 1 और 2 हेतु एकीकृत वर्कशीट होगी, अर्थात कक्षा 1 व 2 के लिए पृथक पृथक वर्कशीट नहीं होगी। चौथा है, कक्षा 1-2 हेतु अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक तथा प्रयास में दी गई मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य की प्रक्रिया। तो वर्कबुक में दी गई वर्कशीट पर कार्य सर्वप्रथम वर्कबुक में दी गई विषय हिंदी गणित अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट व इसके बाद मूल्यांकन वर्कशीट पर दिए कार्य कराया जाए। कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन हेतु प्रयास वर्कबुक की प्रारंभिक 5 वर्कशीट तथा अभ्यास पुस्तिका की प्रारंभिक 5 वर्कशीट का उपयोग किया जाए। दोनों वर्कबुक प्रयास और अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट को 25-25 अंक का अधिभार दिया जाए। कक्षा 1 व 2 में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 50-50 अंक और का होगा। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि कक्षा 1 और 2 में जो प्रत्येक विषय का पूर्णांक है वो 50-50 अंक का देना है। वर्कशीट पर कार्य कक्षा शिक्षण के दौरान ही कराया जाए। प्रयास वर्कबुक अंतर्गत दी गई अभ्यास पुस्तिका वर्कशीट व मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य संदर्भित पत्र क्रमांक 6 अनुसार कराया जाए। मूल्यांकन वर्कशीट की जांच करना। प्रतिभा पर्व हेतु चयनित विषयवार वर्कशीट पर कार्य दिनांक 29/1/2022 तक पूर्ण कराया जाए। जब 29 जनवरी तक के कार्य पूर्ण कराया जाना है। प्रतिभा पर्व हेतु चयनित वर्कशीट पर कार्य पूर्ण होने के बाद वर्कबुक को शाला में जमा कर लिया जाएगा। उसके बाद प्रतिभा पर्व हेतु चयनित वर्कशीट की जाँच की जाए और पूर्णांक में से विषयवार प्राप्तांक मूल्यांकन अभिलेख में अंकित किए जाएँ। चयनित वर्कशीट्स में अंक विभाजन करके प्राप्तांक दिए जाएं। वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने के उपरांत इन्हें शाला में अभिलेख के रूप में रखा जाए। किसी भी दशा में वर्कबुक में से वर्कशीट को फाड़कर अलग न
किया जाए। तो वर्क बुक में से वर्कशीट को अलग फाड़ कर नहीं करना, हालांकि लंबा समय हो गया है और अधिकांश जो बच्चे होते हैं कक्षा 1 और 2 के, वो जो वर्क बुक होती हैं, वर्कशीट होती हैं, उनको अस्त व्यस्त कर लेते हैं। कुछ तो बच्चे जो हैं वो फाड़ भी देते हैं। और कक्षा जो 3 से 8 में मूल्यांकन है, उसकी वर्कशीट का स्वरूप जो होगा, कक्षा 3 से 8 में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 50 निर्धारित रहेगा। वर्कशीट में 60% लिखित एवं 40% प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार निर्धारित रहेगा। वर्कशीट के 2 भाग हैं, खंड आ व खंड बा। विषय के कौशल आधारित प्रश्न खंड आ में, एक प्रोजेक्ट वर्क के प्रश्न खंड बा शामिल रहेंगे। एक कक्षा के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में होंगे। खंड आ में 16 प्रश्न लिखित कार्य हेतु होंगे एवं खंड बा में 2-2 प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य हेतु होंगे। खंड आ अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सारणी अनुसार बच्चे द्वारा कक्षा में ही लिखे जाएंगे। खंड बा अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर रहकर हल करेंगे व निर्धारित समय सीमा में शाला में ला करके जमा करेंगे। वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर व प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया रहेगा, अर्थात वर्कशीट का स्वरूप प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा। प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं जिसमें बच्चे जानकारी अवलोकन के आधार पर पता लगाएंगे कि विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने और अपनी टिप्पणी लिखने। प्रोजेक्ट वर्क से आशय यह नहीं है कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाए। ये प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कि पूर्णतः घर में उपलब्ध रोज़मर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र करके पूर्ण किए जाएंगे। जो प्रश्न पत्र जैसे पिछले वर्ष आपको एग्ज़ाम में मिले थे, उसी प्रकार के प्रश्न पत्र रहेंगे कि जो कुछ प्रश्न आपको जो है बच्चों को वहीं बैठकर करना है, कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जिन्हें वो घर पर वर्क प्रोजेक्ट के रूप में कर सकता है। वर्कशीट का जो स्वरूप होगा, उसमें विषय के कौशल लर्निंग आउटकम आधारित जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पी होंगे। 8 प्रश्न 1 अंक के होंगे और लघुत्तरीय होंगे 5 प्रश्न 2 अंक के। दीर्घोत्तरीय 3 प्रश्न रहेंगे 4 अंक के। तो इस प्रकार जो 12, 10, 22 और 8 30 अंकों के कुल अंक होंगे। लिखित जो है 60% का अधिभार होगा। इसके बाद खंड बा जो होम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क आधारित प्रश्न होंगे, वो 2 प्रश्न होंगे 10 अंक के, 20 अंक इसके रहेंगे। तो इस प्रकार 30 और ये 20 50, तो कुल प्रतिभा पर्व में कुल प्रश्नों की संख्या 18 होगी, अंक होंगे 50। खंड आ में सभी विषयों की वर्कशीट पृथक पृथक होगी तथा खंड बा में सभी विषयों के प्रोजेक्ट वर्क आधारित प्रश्नों की एकीकृत बुकलेट होगी जो बच्चे को घर से पूर्ण हर करके लाने के लिए दी जाएगी। वर्कशीट अंतर्गत कौशल व कठिनाई स्तर हेतु अधिभार जो है इजी 30% रहेंगे, एवरेज 50%, डिफिकल्ट 20% हो गए। पाठ्यक्रम सीमा जो है प्रतिभा पर्व मूल्यांकन हेतु N-1 पाठ्यक्रम लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री वर्कबुक के आधार पर बनाया जाएगा। विदित हो कि उक्त सामग्री अध्ययन अध्यापन हेतु प्रत्येक शाला को राज्य स्तर से उपलब्ध कराई जा चुकी है। फिर है वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण। शासकीय शालाओं हेतु वर्कशीट का मुद्रण वितरण शालावार विषयवार वास्तविक दर संख्या के मान से जिला परियोजना समन्वयक द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 3 अनुसार भंडार कर नियमों का पालन करते हुए समय सीमा में कराया जाएगा। मूल्यांकन संबंधी सामग्री मुद्रण वितरण व गणना का आधार निम्नानुसार रहेगा। तो ये जो आपको डीपीसी कार्यालय से मिलेगी, ये उसकी जानकारी है। और प्रतिभा पर्व हेतु वर्कशीट की विभिन्न स्तर की उपलब्धताएं, ये भी आपको जो है दिसंबर माह के अंत तक उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्कशीट मुद्रण हेतु वर्कशीट की सॉफ्ट कॉपी परिशिष्ट 3% संलग्न सूची अनुसार राज्य स्तर से जिले को डीपीसी कार्यालय के प्रोग्रामर के ईमेल पर उपलब्ध कराई जाएंगी। फिर ये जो है ये डीपीसी कार्यालय के लिए विशेष है। इसके बाद जो वर्कशीट की जांच व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना, शाला में अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई वर्कशीट तथा बुकलेट पिन निकालकर विषयवार बुकलेट्स को अलग अलग करके शाला प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित विषय शिक्षकों को उनके विषय की वर्कशीट उपलब्ध कराई जाए। शिक्षकों द्वारा वर्कशीट के आधार पर आदर्श उत्तर तैयार किया जाए। शिक्षकों द्वारा आदर्श उत्तर के रूप में हल की गई बुकलेट वर्कशीट को शाला प्रधानाध्यापक द्वारा एक गार्ड फाइल में मूल्यांकन अभिलेख के रूप में शाला में ही सुरक्षित रखा जाएगा। मॉनिटरिंग के समय ये चाहे जाने पर उसका अवलोकन कराया जाए। तो पिछले वर्ष जैसा मूल्यांकन हुआ था उसी प्रकार इस बार प्रतिभा पर्व होगा। प्रत्येक कक्षा व विषय की वर्कशीट की जांच लिखित मूल्यांकन के उपरांत शिक्षकों द्वारा की जाएगी। बच्चे द्वारा खंड आ एवं खंड बा दोनों में पृथक पृथक 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। शिक्षक द्वारा खंड आ एवं खंड बा के प्राप्तांकों का योग वर्कशीट के कवर पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर अंकित किया जाएगा। दोनों खंडों के प्राप्तांकों को योग के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए। उसके बाद अन्य प्रपत्र अभिलेख में बच्चे के अंक ग्रेड निकाल करके अंकित किए जाएं। शिक्षकों द्वारा वर्कशीट की जांच अनिवार्य रूप से दिनांक 25 जनवरी 2022 तक पूर्ण कर ली जाए। उसके बाद कक्षा शिक्षक विषय शिक्षक द्वारा 28/1/2022 तक अनिवार्यता शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्रों में समस्त प्रविष्टियाँ की जाएँ। प्रतिभा पर्व परिणामों की डाटा एंट्री
कराना। तो शाला प्रधानाध्यापक कक्षा शिक्षक द्वारा अपनी शाला कक्षा के प्रतिभा पर्व परिणाम एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध प्रतिभा पर्व मॉड्यूल पर एम शिक्षा मित्र के ऐप के माध्यम से दिनांक 8 फरवरी 2022 तक पूर्ण किए जाएं। डाटा एंट्री कार्य में लापरवाही या विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। समस्त कक्षाओं के मराठी, सिंधी, बंगाली आदि अल्पभाषा के विषय के प्रश्न पत्र तथा जिनका मूल्यांकन प्रतिभा पर्व में नहीं किया जा रहा है, शाला स्तर से तैयार इनका मूल्यांकन कार्य प्रतिभा पर्व की निर्धारित मूल्यांकन तिथि के पूर्व ही पूर्ण कराने हेतु सर्वसम्मतियों को निर्देशित किया जाए। इसके बाद बजट प्रावधान है। प्रतिभा पर्व के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु निम्नांकित तरीके अपना जाए। तो जो जानकारी है शाला प्रबंधन समिति है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, प्रेरक है, आशा कार्यकर्ता आदि से प्रसारित किया जाना है। शाला प्रबंधन समिति सदस्य, सरपंच, पंच को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाना है कि प्रतिभा पर्व के 1 सप्ताह पहले वार्ड में चौपा लगाकर कोतवाल से डोंडी पिटवाकर माता पिता अभिभावकों से समस्त छात्र छात्रों को प्रतिभा पर्व के दिन शाला में उपस्थित रहने के लिए कहा जाए। तो इस प्रकार जो है जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करनी है। कोविड संक्रमण सुरक्षा मापदंडों का पालन भी जरूरी है। तो कोविड-19 संक्रमण से बचाव के नियत सुरक्षा मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाए। संबंध में प्रेस रिलीज जारी करते हुए संलग्न गतिविधि कैलेंडर अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रतिभा पर्व अर्धवार्षिक मूल्यांकन के रूप में होगा, इसकी सूचना सर्वसम्मतियों को दी जाए। प्रतिभा पर्व के दौरान किसी भी शिक्षक का अवकाश मान्य नहीं किया जाए। शिक्षकों को किसी भी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध रहेगा। उपरोक्त अनुसार बच्चों की तैयारियां की जाएँ। जिला परियोजना समन्वय प्रतिभा पर्व के बारे में समस्त शिक्षकों, प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं को अवगत कराना सुनिश्चित करें। राज्य शिक्षा केंद्र संचालक धनराजू एस का ये आदेश है। और जो टाइम टेबल होगा वो भी हम देख लेते हैं कि टाइम टेबल किस टाइप से होगा। तो जो टाइम टेबल है कुछ इस प्रकार से रहेगा। 15 जनवरी 2022 शनिवार को प्रोजेक्ट कार्य हेतु सभी विषयों की बुकलेट बच्चों को प्रदान करना व पूर्ण करने संबंधी आवश्यक निर्देश प्रदान करना है। 17 तारीख जो है सोमवार को, उस दिन सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, उर्दू आदि माध्यम के परीक्षार्थियों के लिए होगा। मंगलवार को जो है प्रथम भाषा विशिष्ट हिंदी, बुधवार के दिन है द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी, गुरुवार के दिन गणित, शुक्रवार के दिन पर्यावरण अध्ययन, शनिवार के दिन अतिरिक्त भाषा सामान्य उर्दू आ गई। तो ये 15 तारीख से आप देख सकते हैं देना है प्रोजेक्ट। 17 तारीख से 22 तारीख तक ये एग्ज़ाम होना है। और यहाँ पर जो दिया है कि किस प्रकार 17 तारीख में जो कक्षा 3, 4 और 5 अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र यहाँ पर दिए हैं। जो आपको बुकलेट मिलेंगी जो उसमें सारे इस प्रकार की जानकारी रहेगी कि किस दिन कौन सा पेपर आपको करना है। इसी प्रकार 6 से 8 वाले शिक्षकों के लिए भी यहाँ निर्देश हैं कि 17 से 22 तक के यहाँ पर पेपर होना है। किस दिन कौन सा पेपर होना है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और विशेष जो नीचे निर्देश दिए हैं कि निःशक्त विद्यार्थियों की मूल्यांकन निर्देशों और अतिरिक्त समय लेखन अनिवार्यता प्रदान किया जाए। सभी विषयों में वर्कशीट के खंड व अंतर्गत दिए प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों को बच्चों द्वारा घर पर रहकर हल करना है। यहाँ देखें कि प्रोजेक्ट कार्य के लिए जो दिया है सभी विषयों में वर्कशीट के खंड व अंतर्गत दिए प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों को बच्चों द्वारा घर पर रहकर हल करना है। प्रत्येक कक्षा के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य की एकीकृत बुकलेट है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्य हैं वो केवल बच्चों को घर पर करना है, बाकी प्रश्नोत्तर जो होंगे पेपर होंगे वो स्कूल में ही करना है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जैसे इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ सबसे पहले प्राप्त होती है। धन्यवाद।